यदि कोई शूद्र किसी द्विज को झूठा दोष लगाए तो राजा के कर्मचारियों को चाहिए कि उसकी जिह्वा को टुकड़े कर डाले और सूली पर चढ़ा दे। शूद्र यदि किसी द्विज का द्वेष भाव से अपमान करे तो उसकी जिह्वा काट दी जाए, क्योंकि वह नीच वर्ण का है। ब्राह्मण का नाम मंगलकारी होना चाहिए, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धनशाली और शूद्र का घृणा सांकेतिक नाम रखना चाहिए। मनुस्मृति का कथन है कि ईश्वर ने ब्राह्मण का धर्म पढ़ना व पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना निश्चित है। क्षत्रिय का धर्म है कि रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ाना और संसार से विरक्तता। वैश्य का धर्म है पशुपालन, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, सूद खाना और खेती करना। शूद्र का केवल एक धर्म है, अपने से ऊंचे वर्णों की श्रद्धा के साथ सेवा करना। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे शूद्रों की राजनीतिक स्थिति के बारे में, ब्राह्मणों का सिद्धांत। तो यह हम जानने वाले हैं कि शूद्रों के बारे में ब्राह्मणों के जो सिद्धांत हैं, उनके ग्रंथ हैं, क्या क्या लिखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षिप्त में समझ पाएंगे कि शूद्रों के बारे में अक्सर हम सोचते हैं कि केवल मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में गलत बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि अन्य जो ग्रंथ हैं वह शूद्रों के बारे में क्या क्या लिखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं कि शूद्र उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मणों का सिद्धांत सर्वथा असंतोषजनक है। संहिता और ब्राह्मणों में तो केवल थोड़े से निषेध तथा प्रायश्चित पाए जाते हैं, किंतु अब देखिए उनकी राजनीतिक स्थिति। शास्त्रकारों ने तो शूद्रों को बहुत से कार्यों से वर्जित किया है और उनके लिए भयंकर तथा कठिन प्रायश्चित निर्धारित किया है। कथक संहिता 31:2 और मैत्रेयानी संहिता 4:1-3 तथा 1:8-3 इस प्रकार है। लिखते हैं कि जिस गाय का दूध अग्निहोत्र के काम लाया जाता हो उसे शूद्र ना छुएं। शतपथ ब्राह्मण 1:1-10, मैत्रेयानी संहिता 1:1-6 तथा पंचविंश ब्राह्मण 6:1-11 में कहा गया है कि यज्ञ करते समय शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए, ना शूद्र की उपस्थिति में यज्ञ करना चाहिए। तीसरा, शतपथ ब्राह्मण 16:1-31 तथा कथक संहिता 11:10 में शूद्र को सोमरस पिलाना वर्जित है। चौथे में लिखते हैं इतरे ब्राह्मण 7:29-4 में तथा पंचविंश ब्राह्मण 6:1-11 ने तो हद कर दी। इसका कथन है कि शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त उसके कोई अधिकार नहीं है। तो यह शूद्रों के बारे में है, यह आपको समझना पड़ेगा। यह अछूतों के बारे में नहीं है। शूद्र जो अपने आप को आज ओबीसी पिछड़ा वर्ग कहते हैं, शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इसका अतिरिक्त कुछ नहीं। उपयुक्त निषेधों को सूत्रकार तथा शास्त्रकार बराबर बढ़ाते हुए यहाँ तक बढ़ाते हैं कि जब तक उन्हें पुस्तक स्वरूप में ना देखा जाए तब तक कोई मनुष्य उस पर विश्वास ही नहीं कर सकता। यद्यपि ऐसे
निषेधों की पूर्ण सूची बनाना असंभव है, तथापि उदाहरणतः कुछ उद्धृत किए जाते हैं। दूसरा लिखते हैं कि आप स्तंभ धर्म सूत्र ने प्रश्न पटल संख्या 1 सूत्र 4-5 में कहा है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने बाद वाले वर्ण से श्रेष्ठ है। शूद्र तथा पतित को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन, वेद पाठ तथा यज्ञ विहित है। यह आप स्तंभ धर्म सूत्र कहता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि 4 वर्ण हैं, इसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन से होता है। दूसरे जन्म में सावित्री माता है और गुरु पिता हैं। इसलिए पिता है कि वह वेद का ज्ञाता। अध्याय 2 सूत्र 1 से लेकर 4 तक। चारों वर्ण एक दूसरे से जन्म तथा संस्कारों से भिन्न हैं। वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से तथा शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में भी कहा गया है कि शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री छंद्र के साथ, क्षत्रिय त्रिष्टुप छंद्र के साथ तथा वैश्य जगती छंद के साथ उत्पन्न हुआ है, परंतु शूद्र के साथ कोई मंत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं। अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 3। तो बाबा साहब अम्बेडकर पूरे रेफरेंस के साथ में अपनी बातें बता रहे हैं। मनुस्मृति का सिद्धांत है कि संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को भुजा से, वैश्य को जांघ से, शूद्र को पैर से बनाया। श्लोक संख्या 1 अध्याय नंबर 1 श्लोक संख्या 31। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज हैं, परंतु शूद्र एक ही जन्म होता है। अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। तो यह शूद्रों के बारे में बताया गया है। शूद्र कौन है? शूद्र अछूत नहीं है, शूद्र ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है। आगे लिखते हैं कि आप स्तंभ धर्म सूत्र का वचन है कि कोई त्रिवेणिक शमशान भूमि पर वेद पाठ ना करे, न ऐसी भूमि पर पड़े जो शमशान के साथ सौम्य की दूरी पर हो। यदि शमशान भूमि पर गांव बस गया है अथवा उस पर खेती कर दी गई है, तो जहां वेद पाठ निषिद्ध नहीं है, परंतु यदि वह भूमि शमशान के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहां वेद ना पढ़ें। शूद्र तथा पतित शब्द शमशान में शामिल हैं और सूत्र 6 उन पर भी लागू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार मकान में शूद्र तथा पतित रहते हों, वहाँ वेद ना पढ़ें। यदि शूद्र स्त्री किसी वेद पाठी की ओर देख लें तो वेद पाठ बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 1 पटल 3 खंड 9 सूत्र 6 से लेकर 11 तक। आगे लिखते हैं कि भोजन को यदि कोई द्विज अशौच अवस्था में छू ले तो भोजन अपवित्र हो जाता है, परंतु खाया जा सकता है। यदि कोई शूद्र भोजन ले आए, चाहे उसे छुआ तक ना हो, तो भी ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि कोई शूद्र
किसी खाने वाले को छू ले तो भोजन छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 1 पटल 5 खंड 16 सूत्र 21 से लेकर 22 तक। तो यदि अशौच अवस्था में भोजन छू ले अपवित्र हो जाता है, परंतु खाया जा सकता है। शूद्र का भोजन छुआ हुआ ना खाएं। आगे लिखते हैं कि विष्णु स्मृति में कहा गया है कि लिखते हैं दुज की लाश को कोई शूद्र न ले जाए, चाहे वह मृतक का संबंधी ही क्यों ना हो। माता पिता के शव को सजातीय पुत्र ले जाए। शूद्र कभी भी दुजिये के शव को न ले जाए, चाहे वह मृतक का पिता ही क्यों ना हो। अध्याय 19 सूत्र 1 से लेकर 4 तक। अब इसका क्या देखते हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है कि कृपाण, शिकारी, व्यभिचारी स्त्री, गदाधारी चोर, अशिप्त, हिजड़ा तथा अजातीय का दिया हुआ भोजन ना करे। कृपण, स्रोत, होत, कैदी, बीमार, सोम विक्रेता, बड़ाई, धोबी, शराब बेचने वाले, जासूस, ब्याज खाने वाले तथा मोची का दिया हुआ भोजन ना खाएं। शूद्र का भी दिया हुआ भोजन ना खाएं। इसका मतलब यह है कि शूद्र और अछूत यहाँ पर अलग अलग संज्ञा दी गई है कि मोची का, शराब बेचने वाले का, धोबी का, ऐसे लोगों का भोजन ना खाएं। अध्याय नंबर 14 सूत्र 1 से लेकर 4 तक। कुछ लोग कहते हैं कि शूद्र शमशान भूमि है, इसलिए उनके सम्मुख वेद ना पढ़ें। शमशान का वचन है कि दुष्ट शूद्र वर्ण शमशान के समान है, अतएव शूद्र की उपस्थिति में वेद कभी नहीं पढ़ें। कुछ शूद्र विद्याभ्यास तथा तपस्या से दान के पात्र हो जाते हैं, परंतु जिस ब्राह्मण ने शूद्र का अन्न ना खाया हो वह सर्वोत्तम पात्र है। अध्याय 6 सूत्र संख्या 26। यदि ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर मर जाए तो वह उस शूद्र के यहाँ जन्म लेना होगा अथवा गांव का सुकर होगा। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर अपनी राजातीय पत्नी से सहवास करे तो उससे जनित पुत्र शूद्र के खानदान के होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अध्याय नंबर 6 सूत्र 27 से लेकर 29 तक। आगे मनुस्मृति क्या लिखती है। मनुस्मृति लिखती है कि ब्राह्मण शूद्र के राज्य में ना रहें तथा ना ही वहीं पर जहां पतित, नास्तिक तथा नीच रहते हों। जो ब्राह्मण शूद्र का यज्ञ कराता है उसे श्राद्ध में दूसरे ब्राह्मणों के साथ खाने के लिए ना बुलाएं। उसके आने से संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाता है। शूद्र के शव को नगर के दक्षिण फाटक से ले जावें और दुज के शव को उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम फाटक से। अध्याय नंबर 5 श्लोक संख्या 92। आगे अब इसका 5वें में लिखते हैं, 4 में कि आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि ब्राह्मण कान तक उठकर प्रणाम करे, क्षत्रिय वक्ष स्थल तक, वैश्य कमर तक और शूद्र हाथ जोड़कर नीचे की तरफ बढ़ाकर। प्रश्न 1 पटल 2 खंड 5 और सूत्र 16 जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रेफरेंस दिया है। यदि किसी ब्राह्मण के यहाँ
कोई शूद्र मेहमान आए तो काम कराकर तब भोजन दे। यदि बिना काम कराए भोजन कराएं तो शूद्र को महान सम्मान समझना चाहिए। प्रश्न 2 पटल 2 खंड 4 सूत्र 19-20। विष्णु स्मृति में लिखा है कि देवयज्ञ तथा श्राद्ध में शूद्र को बुलाने का दंड 100 पड़ है। अध्याय 5 श्लोक 115। मनुस्मृति का आदेश है कि द्विज का मान धन संबंध उम्र जाति तथा विद्या से होता है, परंतु शूद्र का सम्मान विद्या तथा धन से नहीं होता, वृद्ध अवस्था से होता है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण का मान विद्या से, क्षत्रिय का वीरता से, वैश्य का धन से तथा शूद्र का उम्र से होता है। अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 154 से लेकर 156। ब्राह्मण का अतिथि ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नहीं। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ मेहमान में आए तो ब्राह्मण स्वयं भोजन करके उसे भोजन दे। यदि कोई वैश्य या शूद्र आवे तो नौकर से उसको भोजन दिलावे। अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 110 से लेकर 112। अब 5वें खंड में क्या लिखते हैं कि आप स्तंभ धर्म सूत्र में क्षत्रिय की हत्या करने का प्रायश्चित यह है कि 1000 गाय ब्राह्मण को दे। वैश्य हत्या के बदले 100 गाय, शूद्र की हत्या के बदले 10 गाय ब्राह्मण को दे। प्रश्न 1 पटल 9 खंड 24 सूत्र 1 से लेकर 3 तक। आगे लिखते हैं कि गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो 100 कसपण दंड दे। यदि ब्राह्मण को मारे तो इससे दुगना दंड। यदि वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो क्षत्रिय को 1.5 गुना दंड, परंतु यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो केवल 50 कर्षापण दंड दे। यदि वैश्य को गाली दे तो इसका आधा दंड दे और शूद्र को गाली देने का कोई दंड नहीं है। अध्याय नंबर 12 सूत्र संख्या 8 से लेकर 13 तक। अब बृहस्पति धर्म सूत्र का कथन है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दे तो 50 पण जुर्माना दे, वैश्य को गाली दे तो 25 पण और शूद्र को गाली दे तो 12.5 पण जुर्माना दे। यह जुर्माना धार्मिक शूद्र के लिए है, यानी जो अपना शूद्रत्व स्वीकार करके सेवा धर्म में रत और निरपराध है। अधर्मी शूद्रों को गाली देने का कोई दंड नहीं है। वैश्य यदि क्षत्रिय को गाली दे तो 100 पण दे। क्षत्रिय वैश्य को गाली दे तो इसका आधा दंड दें। यदि क्षत्रिय शूद्र को गाली दे तो 20 पण दंड दे। यदि वैश्य गाली दे तो इसका दुगना दंड दें। यदि वैश्य को गाली दे तो प्रथम लिखित दंड दें। क्षत्रियों को गाली देने पर 20 का दंड दें और ब्राह्मण को गाली देने पर सबसे अधिक दंड दें। मतलब सजा के आधार पर भी सबको जाति के हिसाब से, जो उनका वर्ण है उसके हिसाब से उसको दंड मिलेगा। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो सजा के तौर पर तो 100 पण दंड, वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो 150 या 200 पण दंड दें,
परंतु शूद्र को प्राण दंड होना चाहिए मनुस्मृति के अनुसार। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करता है तो 50 पण दंड दे, मतलब उसको 50 पण दंड मिलेगा। यदि वैश्य का अपमान करता है तो 25 पण और शूद्र के लिए 12 पण दंड दे। क्षत्रिय की हत्या के लिए ब्राह्मण हत्या का 1/4 प्रायश्चित, वैश्य की हत्या के लिए 1/8 प्रायश्चित। धार्मिक शूद्र अर्थात जो गुलामी स्वीकार करके, मतलब जो शूद्र का कर्म है उसे धार्मिक शूद्र बोलेंगे, उसको प्रायश्चित करने के लिए 1/16 प्रायश्चित करना पड़ेगा। यदि ब्राह्मण किसी अनजान में क्षत्रिय को मार डाले तो 1000 गाय तथा 1 बैल दे, अथवा शहर से दूर वृक्ष के नीचे जटा रखकर 3 साल तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। ब्राह्मण वैश्य हत्या के लिए 1 साल प्रायश्चित करे तथा 100 गाय व 1 बैल दे। शूद्र हत्या के लिए 6 मास प्रायश्चित करे अथवा पुरोहित को 10 गाय व 1 बैल दे। श्लोक संख्या अध्याय नंबर 8 श्लोक संख्या 267 268। तो ऐसा दंड विधान है। अब विष्णु स्मृति के अनुसार जिस अंग से कोई मनुष्य अपने से उच्च जाति वाले का अपमान करे, राजा उस अंग को कटवा दे। यदि अपने से उच्च के आसन पर बैठ जाए तो उसके चूतड़ पर दाग करके उसे देश निकाला दिया जाए। इसी प्रकार यदि नीच जाति वाला उच्च जाति पर थूके तो होंठ काट दिए जाएं। यदि शूद्र ब्राह्मण को गर्व के साथ कुछ बतावे तो राजा शूद्र के मुख में गरम तेल भरवा दे। यदि शूद्र किसी उच्च जाति वाले का अपमान से नाम ले तो उसकी जवा में 10 अंगुल की कील लाल करके गाड़ दे। अध्याय नंबर 5 श्लोक संख्या, मतलब सूत्र नंबर 19 से लेकर 25 तक यह बाबा साहब अम्बेडकर ने रेफरेंस दिया है। अब 6वें भाग में क्या है, लिखते हैं बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शुद्ध धर्म बताए या वेदोच्चारण करे अथवा ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जवा काट ली जाए। अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या 12 इसमें मेंशन है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि शूद्र वेद को जानबूझकर सुने तो उसके कान में गला हुआ शीशा अथवा लोहा डाल दें। यदि वह वेदोच्चारण करे तो जवा काट ली जाए। यदि वह वेद मंत्र को स्मरण रखे तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। अध्याय नंबर 12 सूत्र नंबर 4 से लेकर 6 तक। आगे लिखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र गुरु अथवा ऐसे गुरु के शिष्य को देवों तथा पितरों के निर्मित कार्यों में ना बुलाए। अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 156। शूद्र को कोई सलाह ना दे, ना हवि का घी दे, ना धर्म बताए। यदि शूद्र को धर्म बताता है तो उसके साथ आश्रमक नामक नरक में गिरता है। शूद्र के सम्मुख वेद ना पढ़े। अध्याय नंबर 4 श्लोक संख्या 99। 7वें खंड में देखते हैं, लिखते हैं कि ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच के ले सकता है,
क्योंकि वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता। जो कुछ उसके पास है वह उसके स्वामी का है। अध्याय नंबर 8 श्लोक संख्या 417। वास्तव में शूद्र को संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शूद्र को संपत्ति इकट्ठा करते देखकर ब्राह्मण को दाह उत्पन्न होता है। अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 129। मनुस्मृति में राजाओं के लिए सलाह है। क्या है? लिखते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण हो अथवा अपने को ब्राह्मण कहता हो वह राजा को धर्म सिखा सकता है, परंतु शूद्र ऐसा नहीं कर सकता। यदि शूद्र न्याय करता है और राजा देखता रहता है तो वह राज्य दुरादिन में फंस जाता है, जैसे कीचड़ में गाय। जिस राज्य में अधिकांश शूद्र अथवा नास्तिक हो तथा द्विज ना बसते हों, ऐसा राज्य अकाल तथा बीमारी से नष्ट है। अध्याय नंबर 8 श्लोक संख्या 20 से लेकर 22 तक। अब 8वें खंड में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि ऐसा तपस्वी जो धर्म का पालन करता है, ऐसा शूद्र जो ब्राह्मण का चरण धोकर रहता है, इन पर तथा अंधे, गूंगे, बहरे और बीमार ऐसे मनुष्यों पर कर नहीं लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 पटल 10 खंड 26 सूत्र 14 और 16। शूद्र का धर्म है बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र जितना ही उच्च वर्ण की सेवा करता है उतना ही उसे पुण्य होता है। रेफरेंस है प्रश्न 1 पटल 1 खंड 1 सूत्र 78। मनुस्मृति का कथन है कि ईश्वर ने ब्राह्मण का धर्म पढ़ना व पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना निश्चित है। क्षत्रिय का धर्म है कि रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ाना और संसार से विरक्तता। वैश्य का धर्म है पशुपालन, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, सूद खाना और खेती करना। शूद्र का केवल एक धर्म है, अपने से ऊंचे वर्णों की श्रद्धा के साथ सेवा करना। अध्याय नंबर 1 श्लोक संख्या 87 से लेकर 91 तक। अब 9वें खंड में क्या लिखते हैं? वरिष्ठ आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि यदि कोई द्विज स्त्री से व्यभिचार करे तो देश से निकाला जाए, परंतु यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करे तो प्राण दंड का भागी है। प्रश्न 2 पटल 10 खंड 27 सूत्र 8-9। गौतम धर्म सूत्र में कहा है कि यदि शूद्र किसी आर स्त्री से संभोग करता है तो उसकी मुंतने दिए काट दिया जाए और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। यदि उस स्त्री का कोई स्वामी है तो शूद्र को उपयुक्त दंड के पश्चात प्राण दंड दिया जाए। अध्याय नंबर 12 सूत्र 2-3। सामे कहते हैं यदि कोई द्विज शूद्र स्त्री से कामवश विवाह कर ले तो उसका वंश शीघ्र शूद्रत्व को प्राप्त होता है। जिस द्विज ने शूद्र का अधर रसपान किया है और उससे संतति उत्पन्न की है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या
12 से लेकर 19 तक। अब खंड 10 में क्या कहते हैं कि वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्रों के लिए निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। द्वेष, असत्य, ब्राह्मण की निंदा, चुगली और निर्दयता। अध्याय नंबर 6 सूत्र 24। बा, विष्णु स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का नाम मंगलकारी होना चाहिए, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धनशाली और शूद्र का घृणा सांकेतिक नाम रखना चाहिए। अध्याय नंबर 27 सूत्र 6 से लेकर 9 तक। गौतम धर्म सूत्र में ऐसा लिखा है कि शूद्र चौथी जाति का है और एक जन्म का है। शूद्र का धर्म है बाकी वर्णों की सेवा करना। वह उच्च जाति वालों के उतारे गए जूते पहने और उच्च वर्णों के झूठे भोजन को खाकर जीवन व्यतीत करे। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है अथवा मारता है तो उसका वह अंग जिससे वह गाली देता है अथवा मारता है काट देना चाहिए। यदि बैठने, सोने, वार्तालाप करने में तथा शूद्र द्विज की बराबरी करता है तो शारीरिक दंड का भागी होता है। रेफरेंस है अध्याय नंबर 10 सूत्र 56 से लेकर 59 तक, अध्याय नंबर 12 सूत्र 1-7। नारद स्मृति में लिखा है कि यदि कोई शूद्र किसी द्विज को झूठा दोष लगाए तो राजा के कर्मचारियों को चाहिए कि उसकी जिह्वा को टुकड़े कर डाले और सूली पर चढ़ा दे। शूद्र यदि किसी द्विज का द्वेष भाव से अपमान करे तो उसकी जिह्वा काट दी जाए, क्योंकि वह नीच वर्ण का है। यदि वह उच्च वर्ण के किसी व्यक्ति का नाम तथा वर्ण घृणा से ले ले तो 10 अंगुल की कील गर्म करके उसकी जिह्वा में छेद दिया जाए। यदि शूद्र किसी ब्राह्मण को धृष्टता पूर्वक धर्म सिखाए तो राजा उसके मुख तथा कान में गर्म तेल भरवा दे। शूद्र का जो अंग ब्राह्मण को दुख देता हो वह अंग काट दिया जाए, उसके पापों का यही प्रायश्चित है। तो यह लिख रहे हैं। तो शूद्रों के बारे में संक्षेप में क्या है कि शूद्रों के खिलाफ ब्राह्मणों ने जो कानून बनाए वह संक्षेप में यूं है। शूद्र का स्थान वर्ण व्यवस्था में अंतिम रखा गया है। शूद्र अपवित्र है, अतएव उसके सम्मुख या उसके सुनने से कोई वैदिक कर्म नहीं हो सकता। शूद्र का वह सम्मान नहीं है जो अन्य वर्णों का है। चौथा, शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उसका वध कोई भी बिना दंड दिए कर सकता है और यदि कुछ देना भी पड़े तो अन्य 3 वर्णों की अपेक्षा बहुत कम। 5वां, शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाना पाप है तथा जुल्म है। शूद्र कोई जायदाद या संपत्ति नहीं रख सकता और ब्राह्मण जब चाहे शूद्र की संपत्ति हरण कर सकता है। शूद्र को कोई राजपद प्राप्त नहीं हो सकता। 8वां, शूद्र का कर्तव्य उच्च जातियों की सेवा करना है, इसी में उसकी मुक्ति है। शूद्रों के साथ किसी वर्ण की शादी नहीं हो सकती। उच्च वर्ण वाला शूद्र स्त्री को व्यभिचार के लिए रख सकता है। यदि शूद्र किसी उच्च वर्ण की स्त्री को स्पर्श करे तो उसे कठिन दंड दिया जाए, यह लिखा गया है। 10वां, शूद्र जन्म से दास है और सर्वथा दास ही बना रहे। इस संक्षिप्त
वर्णन से दो बातें प्रकट होती हैं कि पहली यह है कि शूद्रों ने अपना विधान रचना का अधिकार शूद्रों के खिलाफ युक्त किया है, और दूसरी यह है कि शूद्रों के खिलाफ ब्राह्मणों को वे अधिकार प्राप्त हैं जो वर्णों को नहीं हैं। जैसे यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के खिलाफ कोई जुल्म करता हो तो वह दंड का भागी है, परंतु यदि वह जुल्म क्षत्रिय तथा वैश्य के प्रति करता है तो दंड उतना कठिन ना होगा। ब्राह्मण यज्ञ के लिए जब चाहे तब शूद्र की संपत्ति हरण कर सकता है। यदि किसी देश का राजा शूद्र है तो उस राज्य में ब्राह्मण नहीं रह सकता। क्या ब्राह्मणों को शूद्रों से कोई विशेष शत्रुता थी? ब्राह्मणों का शूद्रों के साथ यह बर्ताव लज्जास्पद है, परंतु ब्राह्मणों के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि समय परंपरा से ब्राह्मण यह समझते हैं कि शूद्र इसी बर्ताव के काबिल है। शायद वह यह भी समझते हैं कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार की जातियां हैं। क्या यह बात सच है? यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं और बता रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रोम का है। रोम के विधान में पैट्रिशियन और पेप्सिवियन में किया गया है। पेप्सिवियन के राजनीतिक अधिकार पैट्रिशियन से बहुत कम थे, परंतु रोम के विधान में दो विशेषताएं थी। पहली यह कि जो कुछ कानून था वह सब पैट्रिशियन के लिए था। दूसरी ओर पेप्सिवियन की स्थिति और अधिकार बदले जा सकते हैं। धीरे धीरे पेप्सिवियन तथा पैट्रिशियन का भेद मिटने लगा। सन 287 ईस्वी तक यह भेदभाव सर्वथा मिट गया। ब्राह्मण विधान में ब्राह्मणों के लिए खास पक्षपात हैं। तरवैणिकों में भी ब्राह्मणों के अधिकार क्षत्रियों तथा वैश्यों से अधिक है। शूद्र तो नीचे ठहराए ही गए हैं। शूद्र तो नीचे ठहराए ही गए थे, परंतु ब्राह्मणों ने उनकी नीचता सर्वदा के लिए दृढ़ कर ली थी। शूद्र उच्चता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इससे बड़ा अन्याय क्या है कि शूद्र जबरदस्ती नीच ठहराए गए और ब्राह्मणों का शिकार सर्वदा के लिए कर दिए गए, ताकि शूद्र सर्वथा दलित रहे और कभी भी उठ ना पाए। यह बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब शूद्रों की खोज में बोलते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संक्षिप्त में लगभग जितनी भी ग्रंथ स्मृतियां हैं उसके बारे में लिखा है कि शूद्रों के बारे में क्या बताया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।